गाइस प्रोग्राम शुरू होने जा रहे हैं। मॉर्निंग का टाइम है 8:34 और अभी से कार्यक्रम के बाद टोली जाएगी, दिखाएंगे आपको ब्लॉग में आगे। देवात्मा हिमालय और ये हिमालय बना हुआ है। चलो, ये यहाँ पे देव आत्मा स्थापना होने जा रही है और उसकी टोली बैठी हुई है। और इधर हमारी परम वंदनीय माता गायत्री माता और गुरुजी महाराज हैं। दर्शन करते हैं, आपको भी कराते हैं गाइस, दर्शन कर लीजिए, आशीर्वाद ले लीजिए। मिसाल गुरुजी की। गाइस यहाँ पे अच्छे विचार लिखे हैं, आप लोग पढ़ लीजिए और अपने जीवन में भी उतारिए। ये है आज मनुष्य की दीनहीन अवस्था, उसका ये सब पूरा प्रचार लिखा है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेके और फिर उसके बाद पढ़िएगा जरूर। मानवता के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह। और इधर है हमारे वर्तमान युग की समस्याओं का समाधान। गाइस ये बहुत जरूरी है हम लोग को पढ़ना। ये है हमारा व्यक्ति निर्माण। व्यक्ति निर्माण का कैसे होता है, व्यक्ति निर्माण आप कैसे कर सकते हैं, पूरा सब अच्छे से लिखा हुआ है। ये हमारे सब गुरुजी ने लिखा है, आप जरूर से पढ़िएगा। परिवार निर्माण, परिवार का निर्माण हम लोग कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में सब यहाँ पे दिया हुआ है। और समाज निर्माण, जिस समाज में हम रहते हैं उसका निर्माण हम कैसे कर सकते हैं, उसका भी यहाँ पे सब पूरा प्रसार दिया हुआ है, आप लोग पढ़िएगा गाइस जरूर। आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी। पीढ़ी को संस्कारवान बनने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि पहले शिक्षक ये जगह तो सही बात है। माँ जो है वो बच्चे को 9 महीने पहले ही पेट में पालती है, तो वो हर किसी से 9 महीने पहले अपने बच्चे को जानती है। तो माँ हमारी जो है वो पहली शिक्षक होती है। और ये है राजमाता जीजाबाई और शिवाजी, उन्होंने किस तरीके से अपना जीवन वो किया था, उनकी पूरी कहानी दी हुई है यहाँ पे। और ये है माता सुभद्रा और अभिमन्यु। जब वो लोग कोख में थे तो कैसे माता सुभद्रा ने चक्रव्यूह से निकलने का, चक्रव्यूह में वो जो होता है पूरा सारांश उन्होंने समझा था, और फिर वो कैसे निकलना है उस कारण वो सो गई थी, तो इसी वजह से अभिमन्यु मारे गए थे। तो इसी वजह से कहते हैं कि जब बच्चा पेट में हो तो अच्छी चीज़ें बोलना चाहिए, अच्छी चीज़ें सोचना चाहिए, अच्छे संस्कार पनपने चाहिए अंदर। माता कयाधु और भक्त प्रहलाद, उनका निर्माता भवती, माता हमारी निर्माता होती है और माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है। यहाँ पे हमारे शिव जी हैं, आशीर्वाद ले लेते हैं। भगवान सबकी रक्षा करो, सबका कल्याण करो, सबको निरोग जीवन प्रदान करो। स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा। गाइस आप इसको पढ़ के अपने जीवन में उतार सकते हैं। और ये स्वस्थ माँ से बच्चे को लाभ, यहाँ पे सारे दिए हुए हैं। स्वस्थ बच्चे से परिवार को लाभ, बच्चे को भी लाभ होता है और परिवार को भी लाभ होता है। स्वस्थ बच्चे से पूरे समाज को लाभ। समाज हम बच्चों से ही तो बना होता है। कुपोषित माँ का भ्रूण पर दुष्प्रभाव। गर्भ विकास यात्रा, बहुत ही अच्छी चीज़ें दी हुई हैं, अगर इंसान को पढ़ ले तो। गर्भ विकास यात्रा, किस तरीके से बच्चा पेट में होता है तो उसकी यात्रा शुरू होती है, वो सब यहाँ पे दिया हुआ है। ये गर्भ विकास यात्रा ये है, और ये भी गर्भ विकास यात्रा है, क्योंकि बच्चा 9 महीने पेट में होता है ना। आप दोनों एक ही साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
खुशी के हार्मोन, दुख के हार्मोन, क्योंकि हमारे अंदर जो भी पूरा खेल है वो सब पूरा हार्मोन का ही होता है। तो आप देखिए खुशी के हार्मोन और दुख के हार्मोनों का हमारी बॉडी है उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। और ये है स्वस्थ आहार, स्वस्थ माता स्वस्थ संतान। देखिए किस तरीके से आप स्वस्थ रह सकते हैं। सात्विक आहार, स्वस्थ आहार। और इधर है प्रखर प्रज्ञा सुजल श्रद्धा। प्रखर प्रज्ञा हमारा नाम है और ये माँ के चरण है। ये हमारे गुरु जी के चरण है। ये है आहार की मात्रा एवं गुणवत्ता माँ की थाली। माँ जब प्रेग्नेंट होती है तो किस तरीके से उसके थाली में सारे पोषण होने चाहिए वो पूरा डिटेल से दिया हुआ है यहाँ पे। गर्भावस्था में पानी पीने का महत्व क्या होता है वो भी पूरा यहाँ पे आपको विस्तार में दिया हुआ है। आप पढ़ सकते हैं। अगर आपके घर में भी कोई है, बहन है, भाभी है, कोई है, तो आप उनको इसकी जानकारी दे सकते हैं। गर्भावस्था में धूम्रपान व शराब से बचें। आजकल तो औरतें भी धूम्रपान करती हैं, बहुत ही गलत बात है, पता नहीं कैसे करती हैं। औरतों को नहीं करना चाहिए, करना आदमियों को भी नहीं चाहिए, लेकिन औरतों पे ये सब चीज़ें शोभा नहीं देती हैं। गर्भावस्था में योगाभ्यास का महत्व, कैसे गर्भावस्था जब होती है तो आप योग का महत्व अपने बच्चे को किस तरीके से समझा सकते हैं वो सब यहाँ पे पूरा डिटेल में दिया हुआ है। सूक्ष्म व्यायाम, जो हमारे सूक्ष्म व्यायाम मीन्स जो बहुत हल्के फुल्के थोड़े बहुत होते हैं उसके बारे में यहाँ दिया हुआ है। और ये है हमारा योगासन, जो हमारा योग होता है, योग हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बारे में यहाँ पूरा दिया हुआ है। सारे आसन यहाँ पे दिए हुए हैं जो हमारा आसन होता है। और ये है पेल्विक फ्लोर व्यायाम, जो हमारा पेल्विक जो माताएं प्रेग्नेंट होती हैं उनके लिए है। और ये है प्राणायाम। प्राणायाम हर किसी को करना चाहिए, यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। प्राणायाम के लाभ, क्योंकि हम लोग कोई भी काम करें उसके लाभ या हानि तो होता ही है, तो प्राणायाम के जो लाभ है वो यहाँ पे दिए हुए हैं। अगेन आपको आगे दिखाते हैं गर्भावस्था में ध्यान के लाभ। गर्भावस्था में किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए उसके यहाँ पे पूरे लाभ दिए हुए हैं। ध्यान के साथ गायत्री मंत्र का अद्भुत प्रभाव। ध्यान के साथ अगर आप गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं तो उसके क्या हमारे जीवन पे इफ़ेक्ट पड़ता है उसके बारे में पूरा यहाँ पे डिटेल में दिया है। ध्यान के उदाहरण, ध्यान हम किस तरीके से कर सकते हैं और किस किस का ध्यान कर सकते हैं वो सब यहाँ पे दिया हुआ है, क्योंकि हर किसी का ध्यान तो नहीं किया जा सकता, जो हमारे लिए ज़रूरी है उसी का ध्यान हम लोग कर सकते हैं। गर्भ संवाद, गर्भ संवाद मतलब संवाद का क्या अर्थ होता है, संवाद का क्या अर्थ होता है और गर्भ संवाद क्या है उसके बारे में डिटेल से दिया हुआ है। आप स्क्रीनशॉट लेके ज़रूर पढ़िएगा। गर्भ संवाद के लाभ, यहाँ पे किस किस तरीके से हम लोग को लाभ होते हैं, जो माताएं पेट से होती हैं क्या क्या करती है, हार्मोन्स का हमारे जीवन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है उसके बारे में यहाँ पे दिया है। अच्छे दिन आएंगे कब, भारत की माताएं चाहेंगी जब। सही बात है, तो मैंने आपको दिखाया पूरा डिटेल में। गर्भवती की आदर्श दिनचर्या क्या होती है, जो जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसकी पूरी दिनचर्या क्या होनी चाहिए सुबह से लेकर शाम तक, वो पूरा यहाँ डिटेल में दिया हुआ है। और गर्भस्थ शिशु के समग्र विकास हेतु संवाद के तरीके, सारी पुस्तकें मिल रही हैं। विराट पुस्तक मेला यहाँ पे लगा है, पूरी ज्ञान की जो हमारी किताबें हैं, कैसे हम अपना युग निर्माण कर सकते हैं वो सब यहाँ पे है। और इधर पे अंशदान काउंटर और इस आवगढ़ी संस्कारवान पीढ़ी और उधर चिकित्सा सहाय, हर चीज़ की सुविधा है यहाँ पे।
अग्नि की शिखा की तरह से ऊर्ध्वगामी बने, ऊंचा उठ करके रहे। अग्नि का जो अगला शिक्षण है, चौथा शिक्षण, वह उसकी यह विशेषता है कि जब तक हम यानी कि अग्नि जब तक जीवित है, बुझी नहीं है। दाहिने हाथ की अनामिका मध्यमा और अंगुष्ठ के सहारे से पकड़ें। जब स्वाहा बोला जाए तो कुंड के मध्य समर्पित करते रहें। भाव करें हमारे जीवन में ये चार समिधा, चार देवत्व को, गुणों को लेकर के आया हुआ है। धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति हो, इस भाव के साथ समिधा दान की क्रिया संपन्न करें। ओम चेदवर्धय चास्मान् प्रजय पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन अन्नादेन समेधया स्वाहा। इदम् अग्ने भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु। इति चतुर्दिक्षु आज्याहुतिः। सर्वप्रथम 7 मंत्र। भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। अनिष्ट निवारणार्थ गाइस यहाँ पे पीछे दीक्षा का कार्यक्रम हो रहा है। यहाँ पे सब लोग दीक्षा ले रहे हैं और हमारी जो मदर इन लॉ है उन्होंने भी दीक्षा ली है, तो वही कार्यक्रम यहाँ पे हो रहे हैं। उसके बाद हवन होगा और यहाँ हम सब लोगों ने हवन किया। गाइस यहाँ पे दोपहर में दीक्षा का कार्यक्रम हुआ था। जिन लोगों को दीक्षा लेनी थी उन्होंने दीक्षा ली थी और उसके बाद हवन हुआ था और शाम को दीप यज्ञ हुई थी, तो वही दीप यज्ञ का कार्यक्रम चल रहा है और बहुत ही अच्छा लगा। बहुत जनसंख्या में लोग पधारे और अच्छा लगता है ये देख के कि हमारा युवा जो है वो कितना संस्कार की तरफ बढ़ रहा है, कितना हमारी संस्कृति की तरफ बढ़ रहा है। तो आप लोगों से विनती है कि ऐसे कार्यक्रम में ज़रूर जाया करें और अपने बच्चों को भी साथ में लेके जाया करें, क्योंकि यही सब आपके साथ जाना है, बाकी सब यहीं पे रह जाना है। यहाँ पे रंगोली बनी है। विराट नारी उत्कर्ष समारोह अखिल विश्व भारती, और यहाँ पे दीप यज्ञ थी। यहाँ पे पुस्तक जो हमारे गुरुजी ने लिखी है वो सारी मिल रही थी। मैंने बहुत सारी पुस्तकें ली हैं और उसे मैं रोज़ पढ़ रही हूँ और कुछ चीज़ें मैं अपने जीवन में भी उतारूँगी। तो यही 4-5 दिन का कार्यक्रम था जो कि हो गया और अब हम चल रहे हैं अपने घर की तरफ।
मम्मी को भी दवा लेनी थी, उनको दवा दिलाएंगे और फिर उसके बाद उन्हें बस में बिठा देंगे घर जाने के लिए। और इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।